सर्दियों का मौसम हो और सरसों का साग न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर घर में बनने वाला सरसों का साग हर किसी को बहुत ही पसंद आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सरसों का साग अब हमारे नॉर्थ इंडिया के घर घर में बनता है तो ये पंजाबी डिश, लेकिन अब पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ सरसों का साग कुछ इस तरह से मिलता है। ये सरसों के साग की 2 गड्डियां हैं। इनको साफ और क्लीन करने के बाद और डंडे हटाने के बाद ये 500 ग्राम के लगभग हो जाएगा। सरसों के साग को पहले मैं बॉईल करूंगी प्रेशर कुकर में, और इसमें मैं कुछ और साग भी मिलाऊंगी। इसमें मैंने 250 ग्राम पालक, हमारे यहाँ पालक भी कुछ इस तरह से मिलती है, पालक की गड्डियां नहीं मिलती हैं, तो 250 ग्राम पालक है। और 100 ग्राम के लगभग मैंने मेथी ली है, और 100 ग्राम के लगभग ही बथुआ लिया है। इन सभी चीजों को मैं एक साथ बॉईल कर लूंगी। उबालते समय मैंने साग में कुछ नहीं डाला है। 2 सीटी आने तक मैं इसे उबालूंगी। 2 सीटी लग गई हैं। अब प्रेशर कुकर खोल दिया है मैंने, साग उबल गया है, और देखिए मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, थोड़ा सा पानी साग ने छोड़ा है। अब इसी पानी के साथ ठंडा होने के बाद मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और इसको मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है, मतलब दरदरा पीसा है, बारीक नहीं किया है बहुत। सरसों का साग मैं सरसों के ही तेल में बनाऊंगी। तेल गरम हो चुका है, इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डाली है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। 4 बड़े साइज के प्याज मैंने चॉप किए थे। प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे। प्याज थोड़ा भुन गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन डालेंगे। अगर आप कलियां सोचे तो 15 से 16 कलियां लेकर काटा था मैंने। अब लहसुन जब थोड़ा भुन जाएगा तब हम इसमें ग्रेट की हुई अदरक डालेंगे। अदरक इसलिए ग्रेट करेंगे ताकि मुंह में उसके चंक्स ना आए। 3 इंच के लगभग अदरक ली थी मैंने। सरसों के साग में अदरक थोड़ी ज्यादा जाती है। और 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई डाल रही हूँ। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीजें अब भुन गई हैं। अब समय आ गया है टमाटर डालने का। 4 बड़े साइज के टमाटर लेके चॉप किए थे मैंने। अब टमाटर के साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच के लगभग हल्दी डाली है मैंने। बस सरसों के साग में मैं कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी ही डालती हूँ। धनिया पाउडर वगैरह या गरम मसाला कुछ भी नहीं डालती हूँ। इसका स्वाद इतना अच्छा आता है, साग का टेस्ट उभर कर आता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अब मसाला भुन गया है। अब ये ग्राइंड किया हुआ सरसों का साग मैं इसमें डाल दूंगी। हमारे बचपन में मेरी माँ सिर्फ सरसों के साग की भुजिया बनाया करती थी, जो कि हम बहुत चाव से खाते थे। सरसों का साग इस तरह से भी बनता है ये कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे एक्सपोजर हुआ, तब सरसों के साग की ये रेसिपी पता चली। फिर मैं इसको जब बड़ी हुई तो बनाने लगी। सरसों का साग बनाने की और भी बहुत सी रेसिपीज हैं, लेकिन ये रेसिपी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो ज्यादातर इसी रेसिपी से मेरे यहाँ साग बनता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, और पानी ऐड करके कम से कम 10-15 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाऊंगी। साग जितना धीमी आंच पर पकता है उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। 10 मिनट हो गए हैं साग को पकते हुए। अब इसमें मैं 2 चम्मच मक्के का आटा डालूंगी। मक्के का आटा मैं इसी तरह से डालती हूँ। कुछ लोग आटा घोल करके भी डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे ही डालती हूँ। अब इसको धीरे धीरे करके साग में मिक्स कर देंगे, और देखिएगा बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ेंगी। अब ये मिक्स हो जाएगा इस तरीके से साग में, अब बहुत अच्छा स्वाद देगा। अब इसको 7-8 मिनट तक पकाऊंगी मैं धीमी आंच पर।
क्योंकि ये जो फुदकियां सी उठती हैं उससे सब तरफ छींटे उड़ते हैं, इसलिए इसको धीमी आंच पर ही पकाना है। जब तक साग पक रहा है तब तक मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में देसी घी लिया है। अब इस देसी घी में मैं 2 साबुत मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। तो साग परोसते वक्त उसके ऊपर से ये तड़का डालने से साग बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। अब मैं रोटी का आटा प्रिपेयर करूंगी। मक्के का आटा लेकर के उसमें थोड़ा नमक डाला है मैंने और उसको ठंडे पानी से गूंदा है। ठंडे पानी से आटा गूंदने पर उसको थोड़ा सा मसलना पड़ता है, तब उसमें लस आता है। अगर आप मसलना नहीं चाहते हो तो आप तेज गर्म पानी से गूंदिएगा, तो उसमें लस आ जाएगा, आपको मसलना नहीं पड़ेगा। अब आटा करीब करीब गूंद चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट बाद आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं एक भीगे हुए कपड़े पर इसकी रोटी बेलूंगी। पानी के हाथ से पहले इसको धीरे धीरे फैला लूंगी, बड़ा कर लूंगी। आप चाहें तो प्लास्टिक पर भी रोटी बना सकते हैं। जो पॉलीथिन होती है उसको काट लीजिए और उसके ऊपर भी आप रोटी को बेल सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा बेलन से बेलूंगी और ये रोटी बहुत अच्छे से बेल जाएगी और उठ भी जाएगी। गीले कपड़े से आसानी से उठ जाती है। अब इसको सेकेंगे। इसको धीमी आंच पे सेकना है। धीमी आंच पर रोटी अंदर तक सेक जाएगी। मुझे पराठा पसंद है इसलिए मैं पराठा बना रही हूँ। अगर आपको रोटी पसंद हो तो इसको गेहूं की रोटी की तरह आप फ्लेम पर भी सेक सकते हैं। एकदम फूली फूली रोटी बनेगी। अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी और इसको दोनों तरफ से सेक लूंगी। अगर आप नए हैं और मक्के की रोटी पहली बार बना रहे हैं तो आप पहली बार में उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं। एक बार आप बना लेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम बिना गेहूं का आटा मिलाए भी रोटी आराम से बनाने लगेंगे। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि शुरू में जब मैंने मक्के की रोटी बनानी शुरू की थी तो बहुत मुश्किल से रोटी बनती थी और थोड़ी मोटी भी बनती थी। फिर धीरे धीरे आदत होती गई और पतली मुलायम रोटी बनने लगी। अब मैं एक रोटी और आपको सेक करके दिखा रही हूँ। सॉरी, मैं इसको रोटी बोल रही हूँ, एक्चुअली ये पराठा है और पराठा ही मुझे मक्के की रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है। और अगर आप चाहें तो रोटी बना करके उसको बटर से ग्रीस कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्वाद देगी। अब सरसों का साग हमारा तैयार हो गया है। इसको सर्व करेंगे हम। इसके साथ व्हाइट बटर या घर का बना हुआ बटर बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैंने भुने हुए प्याज और भुने हुए साबुत लहसुन से गार्निश किया है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट बना है। आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।